हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मेरे पास पहले मैंने ये ब्राइडल ब्लाउज सिले थे, तब उनको बिल्कुल फिटिंग आए थे, अच्छे लग रहे थे। बट अब वो शादी के बाद थोड़ा सा ना कमज़ोर हो गए हैं। तो वो कह रहे थे कि भाभी मेरी ना ये कमर से भी लूज हो रहे हैं और ये कंधे से भी गिर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये बिल्कुल फिट थे। तो ये कमज़ोर होने के कारण शादी के बाद कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। तो इनके थोड़ा सा ये पतले हो गए। तो मैं इसको बिल्कुल खोलूँगी नहीं, क्योंकि अब थोड़ी दिन बाद वो शादी के बाद थोड़ी दिन बाद वो फिर वैसी हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है शादी के में हमें थोड़ा टेंशन हो जाती है, इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं। बट शादी के बाद थोड़ा फैट बाद में बढ़ ही जाता है। तो मैंने इसको कुछ नहीं किया है, मैंने इनके चारों ब्लाउज़ लिए हैं और मैं बाज़ार से डोरी लेकर आई हूँ। और इन ब्लाउज़ों का मेरे पास कपड़ा भी नहीं था कि किसकी मैं लटकन बनाऊँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लटकन किसकी बनाऊँ। तो मैंने डोरी तो मैं ले आई थी बाज़ार से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सब ब्लाउज़ों में ये डोरी लगा दी। एक एक करके लगाई मैंने एक एक ब्लाउज़ों में, लेकिन चारों ब्लाउज़ों में मैंने डोरी लगा दी। तो डोरी लगाने के बाद मुझे नीचे लटकन लगानी थी। और लटकन मैं कैसी बनाती मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ब्लाउज चेक किए हैं, तो मैंने देखा इसमें कोई और कलर है कि नहीं है। बट इसमें जो बॉर्डर थे ब्लाउज़ के वो गोल्डन कलर के थे और कुछ ब्लाउज में नहीं थे। तो उसमें जो मैंने लेस लगाई थी वो गोल्डन कलर की थी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया गोल्डन कलर का कपड़ा, और गोल्डन कलर के कपड़े से ना मैं अब लटकन बनाऊँगी सबकी इनकी, क्योंकि इनको मैं फिटिंग नहीं करूँ, क्योंकि बाद में ये मोटे हो जाएंगे, इसलिए डोरी से ही काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल। क्योंकि इनके ना बैक नेक बहुत डीप थी, इसलिए वो गिर रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो फिर वैसे ही फिट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना चारों ब्लाउज़ों में डोरी तो फिट कर दी। अब मैं चारों ब्लाउज़ों में इसकी लटकन बनाऊँगी। तो इस तरह मैंने ले लिया यहाँ पर लटकन का कपड़ा, और मैं इसको इस तरह बनाऊँगी, इनको चारों तरफ फोल्ड करके इन चारों ब्लाउज़ों में मैं लटकन लगा दूँगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी खेल रहे थे, वो आपस में अपने टीवी देख रहे थे। तो मैंने एक ब्लाउज़ में से ये लगा दिया, अब मैं दूसरे ब्लाउज़ में भी लगाऊंगी। तो आजकल बच्चों की समर सीज़न की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मैं कुछ ना कुछ मशीन में लगी रहती हूँ। वैसे तो गर्मी से ना मन नहीं करता कोई भी काम करने का, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए गर्मी में तो बहुत टफ होता है करना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चल मैं इन ब्लाउज़ों को ठीक कर दूं, क्योंकि उस लड़की को भी अब अपने ससुराल जाना है, तो उसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती उसके कपड़े, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी टाइम से रखे हैं। क्योंकि गर्मी से मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो जब उसने कहा भाभी मुझे जाना है, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनके ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर दी। मेरे ना घर की जो चादर की तकिया है ना, वो भी सारी फटी हुई थी। तो मैंने कहा चल, जब मैंने मशीन देखी तो मैंने वो तकिया के कपड़े भी रख दिए फिर, और मेरे सूट भी थे एक दो फिटिंग करने के लिए, तो मैंने वो भी निकाल कर रखे थे। कभी कभी ना मन बहुत उदास होता है, अकेलापन होता है, तो अपने आप को ना बिज़ी रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम आना चाहिए, ताकि हम बिज़ी रहें। तो यहाँ पर लगभग मेरे 2-3 ब्लाउज़ों की लटकन लगी गई है, एक रहता है। और अभी मैंने एक ब्लाउज़ उस लड़की का फिटिंग करके भी देना है। तो इस तरह मेरी यहाँ पर लटकन ये रेडी हो गई है। ये काम मैं 3 बजे से और 6 बजे के बीच करती हूँ, क्योंकि आजकल फरी की छुट्टियाँ पड़ी है, तो नहीं तो मैं 6 बजे करती थी। इस प्रकार मेरी लटकनें लग गई हैं। सब में मैं गोल्डन कलर की लटकन लगाऊंगी। कभी कभी मन ना बहुत उदास हो जाता है, मन नहीं लगता है, तो काम पर भी मन नहीं लगता है। पर सोचती हूँ कि चलो
इधर उधर अपना मन लगाकर कुछ ना कुछ करती रहूं, क्योंकि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, क्योंकि मेरे को आते सब कुछ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं सिलती हूँ कि मुझे ना बच्चों के साथ टाइम थोड़ा कम होता है, बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, घर लाना। इस तरह मैंने वो गोल्डन जो रेडीमेड ब्लाउज़ था उसकी भी फिटिंग कर दी है। ये सारे ब्लाउज़ मैंने फिटिंग कर दी। अब आई मैंने निकाल दी अपनी तकिया के कवर, और इसमें भी मैं थोड़ा सा फटे हुए थे तो मैंने कहा इसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी। ये फटा हुआ था, मेरी इसमें भी सिलाई लग चुकी है। अब मैं ना, मेरे पास पिंक सूट था तो उसकी ना चाक नीचे है, तो मैंने सोचा चल मैं उसकी चाक थोड़ा ऊपर कर दूँ, उसकी थोड़ा सा अच्छे से फिटिंग भी कर दूँ। मैंने अलमारी से निकाला हो और मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पर कट भी कर दिया था। कट करके मैंने उस पर ना सिलाई लगा दी थी ताकि वो पक्का हो, क्योंकि रेडीमेड सूटों की ना, कई सूटों की कच्ची, वैसे तो आजकल सारी पक्की सिलाई वाले आ रहे हैं, बट कई सूट होते हैं जो हल्के होते हैं और सस्ते होते हैं, तो उनमें ना सिलाई भी बहुत मोटी मोटी लगी होती है और उनके ना फटने के चांस ज़्यादा रहते थे। इस तरह मैंने अपने सूट को फिट कर दिया, और इसकी जो पैंट थी उसमें भी मैंने डबल सिलाई दे दी, क्योंकि ये ना अच्छे से स्टिच हो जाए और ये इसको फटने का डर नहीं रहेगा। इस प्रकार मैंने अपनी पैंट को भी फिट कर दिया। चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।